Good morning student. Today in this video we will solve questions based on property of multiplication of integers in chapter 1 integers of class 7th. So let's start with question 1. Question 1, verify and name the property used. मीन्स यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले वेरीफाई करना है. क्या करना है? वेरीफाई. तो और ये भी बताना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है. तो देखिए इसको यदि हम ए ले लें और उसको बी लेट कर लेते हैं तो a मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है, इसमें जो मल्टीप्लाई का जो ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है. जैसे यहाँ पे a मल्टीप्लाई बी है तो इसको हम राइट साइड में क्या लिखेंगे, b मल्टीप्लाई ए. मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑर्डर चेंज हो जाएगा. तो पहले हमें इसको वेरीफाई करना है. वेरीफाई का मतलब है कि इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो उससे ही वेरीफाई हो जाएगा. फिर इसके बाद में इसमें इसका प्रॉपर्टी का नाम बताना है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 में 15 की मल्टीप्लाई करते हैं. तो 15 8 जा कितना होगा, 120. तो 120 का 0 लिख दिया, कैरी 12. 15 1 जा 15. 15 प्लस 12 कितना होगा, 27. क्लियर. और माइनस है तो माइनस यहाँ पे आगे लगा देंगे, इक्वल्स टू. अब हम क्या करेंगे, 18 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे. पहले हमने क्या किया था, पहले हमने 15 की मल्टीप्लाई 18 में की थी. अब हम जस्ट अपोजिट करेंगे, 18 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे. तो 18 5 जा 90. तो 90 का 0 हो गया और 9 कैरी. 18 1 जा 18. 18 और 9 27. तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों आंसर सेम आ गए. क्लियर. अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज हो रही है, a मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए. मीन्स यहाँ पे प्रॉपर्टीज हो रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट देखते हैं, 15 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 12. यहाँ पे सेम वही है, 15 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 12. अब यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो 3 मल्टीप्लाई 12 में लगा है और यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो 15 मल्टीप्लाई 3 में. अब यदि हम यहाँ पे 15 को a लेट कर ले, 3 और 12 को b और c लेट कर ले, तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टीज होगा, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b इक्वल मल्टीप्लाई c. तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं. तो सोल्व करने के लिए पहले हम ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई 15 में करेंगे. तो करते हैं 15 मल्टीप्लाई 12 3 जो कितना होगा, 36. क्लियर. और 15 3 जो कितना होगा, 45 मल्टीप्लाई -12. अब 15 की मल्टीप्लाई 36. अब इन दो नंबर की करनी है. तो 15 6 जो कितना होता है, 90. कैरी 9. 15 3 जो 45. 45 और 9 कितना होगा, 54. यहाँ पे माइनस का साइन है क्योंकि यहाँ पे माइनस ओनली वन टाइम रिपीट हो रहा है, मीन्स ऑड टाइम. तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो माइनस में आएगा. इसी तरीके से अब 45 की 12 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 12 5 जो कितना होगा, 60. 60 का हमने 0 लिख दिया, कैरी 6. 12 4 जा 48. 48 और 6 कितना होगा, 54. अब यहाँ पे माइनस वन टाइम रिपीट है तो इसलिए आंसर माइनस में आएगा. अगर माइनस इवन टाइम रिपीट होता तो आंसर प्लस में आता, और यदि माइनस ऑड टाइम रिपीट होता जैसे कि 1 3 5 7 तो ये आंसर माइनस में आएगा. अब यहाँ पे लिखते हैं प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है. तो इसमें प्रॉपर्टी यूज है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब यहाँ पे देख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या लिखा है, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी. अब इसमें आगे सी पार्ट देखते हैं. 20 मल्टीप्लाई 75 प्लस इन ब्रैकेट -15 इक्वल्स टू क्या होगा, 20 मल्टीप्लाई 75 प्लस 20 मल्टीप्लाई -15. तो सबसे पहले हम इसको वेरीफाई करते हैं. तो वेरीफाई के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को अलग सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को अलग सोल्व करेंगे. तो लिखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखें 20. हम पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे. ये है 75 प्लस का और ये है 15 माइनस का. दोनों के साइन क्या है, अलग है. एक तो वैल्यू प्लस की है और दूसरी वैल्यू क्या है, माइनस की है. तो साइन डिफरेंट होने की वजह से
ये माइनस होंगे। तो 75 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 60। अब यहाँ पे देखते हैं कि जिसका नंबर बड़ा है, जो नंबर बड़ा है उसका साइन देखेंगे। देखो यहाँ पे तो 75 है और यहाँ पे 15 है, तो 75 और 15 में से कौन बड़ा है 75। अब 75 कौन सी वैल्यू, प्लस की या माइनस की, तो प्लस की वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है ये प्लस में आंसर होगा। अच्छा इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे 20 की मल्टीप्लाई 75 में करते हैं। तो 20 की मल्टीप्लाई 75 में करेंगे तो क्या आएगा 75 को जस्ट डबल कर देते हैं, तो 75 का डबल होता है 150। अब यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे एक जीरो और लगा देंगे, फिर प्लस 20 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो आएगा माइनस का 300। माइनस 300 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था। 15 टू जा 30 और एक जीरो ये तो 300 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 टू जा 12। अब कितनी जीरो है यहाँ पे 1 2 जीरो, तो हमें 2 जीरो लगाएंगे इक्वल्स टू। अब यहाँ पे क्या लिखा है 1500, अब यहाँ पे लिखा है 300। अब देखो एक तो वैल्यू प्लस की है और दूसरी वैल्यू माइनस की है, तो साइन डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1200 या फिर 1200 भी इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज हुई है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से सिमिलर करना है। देखो यहाँ पे -12 लिखा है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर क्या है माइनस का 7 प्लस 5। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो पहले माइनस का 12 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे एक वैल्यू तो माइनस की है और दूसरी वैल्यू प्लस की है। तो अभी हमने आपको क्या बताया था, यदि साइन डिफरेंट है तो माइनस होगा। तो यहाँ पे साइन डिफरेंट है, यहाँ पे एक वैल्यू माइनस की है और दूसरी वैल्यू प्लस की है, तो साइन डिफरेंट होने की वजह से ये माइनस होंगे। तो 7 में से 5 माइनस करते हैं तो क्या आएगा 2। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे 7 और 5, 7 5 में से कौन सा नंबर बड़ा है 7 वाला नंबर बड़ा है, और 7 पे कौन सा साइन है माइनस का, तो हम लगाएंगे माइनस का साइन इक्वल्स टू 12 7 जो कितना होता है 12 7 जो होता है 84। अब देखो यहाँ पे माइनस कितनी बार आ रहा है 1 2, इवन टाइम रिपीट है, तो इसलिए जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। फिर प्लस 12 5 से कितना होता है 60। अब यहाँ पे जो माइनस है वो 1 टाइम रिपीट है, मीन्स ऑड टाइम, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा मल्टीप्लाई करके। अब देखिए यहाँ पर 12 2 जा 24, तो 24 लिखेंगे 4। अब यहाँ पे जो माइनस है वो 2 बार आ रहा है, मीन्स इवन टाइम, तो इसलिए आंसर प्लस में आएगा। अब 84 में से हम 60 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे 84 तो प्लस की वैल्यू है और 60 यहाँ पर माइनस की वैल्यू है। तो अभी हमने आपको बताया था डिफरेंट साइन होने की वजह से ये माइनस हो जाएंगे। तो 84 में से 60 माइनस करेंगे कितना आएगा 24। क्लियर, तो यहाँ पे दोनों साइड के आंसर इक्वल है। अब बताएंगे यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो लिखेंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यही आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, इवोल्यूट बाय यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी, मीन्स यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी का यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। क्लियर, तो यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो क्वेश्चन को आसान करने के लिए कर रहे हैं, जिससे उनकी मल्टीप्लाई या उनकी कैलकुलेशन आसान बैठ जाए। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है 37 मल्टीप्लाई -58 प्लस -58 मल्टीप्लाई -27। अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें तो यहाँ पे माइनस का 58 आ रहा है दोनों में, तो हम क्या करें, तो यहाँ पे जो माइनस के 58 है दोनों में, इनको कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो हम दोनों में से 58 को कॉमन ले लेते हैं। क्लियर, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 37, फिर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 27, क्योंकि ये जो माइनस का 58 था ये तो हमने दोनों में से बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया और मैं यहाँ पे लिख दिया, और ये मल्टीप्लाई। क्लियर, अब देखिए हम माइनस का 58 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे जो एक वैल्यू तो प्लस की है और दूसरी वैल्यू माइनस की है, तो साइन अलग होने की वजह से माइनस होंगे।
37 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10। अब 58 की जब 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा माइनस का 580। क्लियर। अब यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है। तो यहाँ पे लिखें बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा 45 मल्टीप्लाई 103। तो हम इसको पहले कैसे लिखें, इसे लिखें 45 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3। इस तरीके से लिखेंगे 103 को 100 प्लस 3। अब 45 की मल्टीप्लाई एक बार 100 से करेंगे, फिर एक बार 3 से करेंगे। तो लिखते हैं -45 मल्टीप्लाई 100 फिर प्लस -45 मल्टीप्लाई 3। जब हम -45 की मल्टीप्लाई 100 से करें तो क्या आएगा -4500, या फिर ये भी बोल सकते हैं -4500। फिर प्लस 45 की 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 135। क्लियर, वो भी माइनस का। अब यहाँ पे दोनों ही नंबर सेम साइन के हैं, ये भी नंबर माइनस का है और ये भी नंबर माइनस का, तो दोनों को प्लस कर देंगे। तो 4500 में 135 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4635, और वो भी माइनस का, क्योंकि दोनों नंबर के जो साइन थे वो माइनस में थी, दोनों नेगेटिव वैल्यू है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो भी नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, 4 मल्टीप्लाई 87 मल्टीप्लाई -25। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको अरेंजिंग करते हैं, मतलब इनके ऑर्डर चेंज करते हैं। तो मैं इसको लिखता हूँ 87 मल्टीप्लाई -25 मल्टीप्लाई 4। जो अभी सबसे पहले का था इसको मैंने सबसे लास्ट में लिख दिया 4 को। अब हम क्या करते हैं 87 मल्टीप्लाई 25 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो क्या आएगा 100 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पे 25 माइनस का था इसलिए। अब यहाँ पे 87 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो क्या आएगा 8700। यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज की बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे लिखा 19 मल्टीप्लाई -25 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई 8। तो हम क्या करते हैं, जो -8 है इसको हम 19 के पास ले जाते हैं, तो इसे लिखेंगे 19 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -25 मल्टीप्लाई -4। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, देखो 25 4 जो कितना होता है 100 होता है, तो हमने 100 लिख दिया। अब क्योंकि हमें माइनस इवन टाइम रिपीट है, माइनस यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो हमने इसको 2 बार में प्लस हो जाएगा। अगर माइनस इवन टाइम रिपीट है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब 19 से कितना हो जाता है 152, 19 से कितना होता है 152। अब यहाँ पे जो आएगा वो माइनस का आएगा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे कितना आएगा 152 और 2 0, तो कितना आसान हो गया सॉल्व करने में। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज होगी, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम इन प्रॉपर्टी का जो यूज करते हैं, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं वो हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 68 है, यहाँ पे माइनस का 19 है और यहाँ पे 68 है। तो यहाँ पे 68 दोनों में आ रहा है, इधर भी 68 और इधर भी, बट यहाँ पे माइनस का 68 है और यहाँ पे प्लस का 68 है। तो हम यहाँ से 68 कॉमन लेते हैं। जब 68 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो माइनस का 1 बचेगा मल्टीप्लाई माइनस का 19 फिर प्लस 1, 68 की जगह बचेगा 1। अब -19 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो प्लस का 19 आ जाएगा, फिर प्लस 1 और मल्टीप्लाई 68, यहाँ भी मल्टीप्लाई आएगा। अब 19 प्लस 1 कितना होता है 20 मल्टीप्लाई 68। अब 68 का डबल कर देंगे, 68 2 जगह कितना होता है, तो ये जगह 2 8 16 कैरी 1, 2 6 12 प्लस 1 13 और एक 0, तो ये हो जाएगा 1360। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज हो रही है,
बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो लिखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे जिन्हें आपको होमवर्क कॉपी में करने हैं। क्लियर?